हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका चैनल टेट न्यूज़ 24 में। आपको बता दें, आप लोग जानते भी हैं कि बहुत सारे ऐसे नियोजन इकाई हैं जहां पर गड़बड़ी पाई गई है। आज के पेपर में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कितनी बड़ी पैमाने पर गड़बड़ हुई है। किसी भी अभ्यर्थी का कोटि बदल दी गई है, तो किसी अभ्यर्थी का क्रमांक, किसी का जांच, किसी का कुछ, यानी तरह तरह के गड़बड़ी देखने को मिल रहा है। आइए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं क्या गड़बड़ी आई है। सबसे बड़ी बात है कि हर नियोजन इकाई में देखा जा रहा है, सिर्फ 400 ही नहीं, लगभग सभी नियोजन इकाई में कुछ ना कुछ गड़बड़ी देखने को मिल रहा है। देखेंगे, जिस महिला अभ्यर्थी का यूआर में होना चाहिए था, यानी जनरल में होना चाहिए था, उसका नाम यूआर में अंकित है। इसी तरह एक अन्य नियोजन इकाई में बीसी के एक सीट पर 2 चयन। ऐसी कई गड़बड़ी नियोजन इकाइयों की चयनित सूची में जांच के दौरान शुक्रवार को सामने आई है। किसी अभ्यर्थी की कोटि बदल दी गई है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत सारी गड़बड़ी देखने को मिल रहा है। इसे स्पष्ट कर सकते हैं कि देखिए, बिना ऑनलाइन के एक जब ऑफलाइन हुई आवेदन हुआ है तो कितना मेरिट लिस्ट का गड़बड़ी पाई गई है और कुछ अन्य गड़बड़ियाँ पाई गई है, जिससे क्वालिफाइड लड़कों की अभ्यर्थियों की बहुत दिक्कत हुआ है। उनको काउंसलिंग भी नहीं हो पाई है, ना चयनित हो पाए हैं। देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, नियोजन इकाइयों में भेजी गई चयनित सूची की जांच में सारा मामला खुल रहा है। रोस्टर के आधार पर चयनित सूची की जांच के शुक्रवार को नियोजन कोषांग के अधिकारी लगे रहे। डीओ अब्दुल सलाम अंसारी, डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने इसकी जांच की। कई चयनित सूची में नियम का पालन दिखा तो कई गड़बड़ी मिली। डीओ ने कहा कि चयनित सूची में कोटि बदल गई तो कहीं भरने में गड़बड़ी हुई है। रोस्टर में मिलान किया जा रहा है कि किस कोटि में कितनी रिक्ति थी और किसके अनुसार चयन किया गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसके साथ ही मेगा सूची से भी चयनित सूची का मिलान किया जा रहा है, यानी जिसका मेरिट लिस्ट है वो सबसे बड़ी बात है। मेरिट लिस्ट को ही, यानी मेगा सूची को ही सही करना होगा, तभी ये काम बनेगा, नहीं तो दिक्कत होगी। अब देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अभ्यर्थियों की शिकायत आ रही थी कि मेगा सूची में नाम रहने के बाद भी चयन नहीं किया गया है। जिन अभ्यर्थियों की कोटि बदल गई है उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। जिन अभ्यर्थियों का यूआरएफ की बजाय यूआर में चयन किया गया है, उनके अंक के आधार पर यूआरएफ में डाला जा रहा है। यानी चयनित सूची की जांच के साथ ही अभ्यर्थी के सर्टिफिकेट अपलोड करने की प्रक्रिया भी चल रही है, यानी अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रही है। जिन जिन अभ्यर्थियों का यानी चयनित हो गए हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है। उसमें भी अगर गड़बड़ पाई गई तो वहां से भी एजेक्ट किया जा सकता है। इसलिए अब रोस्टर में जो भी गड़बड़ियाँ हुई थी वो तो दिखाई जा रहा है, लेकिन जो जितने भी चयनित अभ्यर्थी हो गए हैं उनकी सभी डॉक्यूमेंट को वेबसाइट पर अपलोड करके जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यहाँ देख सकते अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट अपलोड करने की प्रक्रिया भी चल रही है। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखेंगे ये क्या है। 4 दिन बाद भी 6 पंचायतों ने नहीं दी चयनित की सूची, यानी अब फर्जीवाड़े की आशंका बिल्कुल है। ये देखिए, काउंसलिंग के 4 दिन बाद भी 6 पंचायत नियोजन इकाइयों ने चयनित सूची नहीं दी। पहले मेगा सूची, अब चयनित सूची में फर्जीवाड़े की आशंका घर आ रही है। सोमवार को इन पंचायत नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग हुई, मगर अब तक मुरौल प्रखंड चयनित सूची दबाए गए हैं। 50 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग के दौरान कई जगह हंगामा भी हुआ। यहाँ भी देखा गया है, अब एक अभ्यर्थियों को तो गोली भी मार दिया गया है ना। यहाँ पर पारू प्रखंड में, वहाँ पर तो अभ्यर्थियों और गाँव के बीच में मारपीट की भी सामने आई है। तो यानी तरह तरह के, यहाँ सिर्फ पारू के नहीं बल्कि हर नियोजन इकाई में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। यानी सब जबरदस्ती मेगा सूची बनवा लिए हैं, पैसा देकर सेटिंग करके, और अब वह चयनित हो गए हैं। जो क्वालिफाइड है, जो योग्य अभ्यर्थी है, जिनका मेरिट सही है, उनको डाउन कर दिया गया। कई ऐसे शिकायत मिल रहे हैं, कई ऐसे फ़ोन भी आए हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, सोमवार शाम तक सभी नियोजन इकाइयों की चयनित सूची जिला के कार्यालय में सौंपनी थी, मगर देखेंगे 6 पंचायत नियोजन इकाई ने अब तक सूची नहीं दी थी। हाल यह है कि जिले से अधिकारियों द्वारा इसकी मांग हो रही है। नियोजन इकाई चुप्पी सीधे साधे बैठी है,
ये देखेंगे जिस चयनित सूची को काउंसलिंग के दिन सौंपना था उसे 4 दिन बाद ही नहीं सौंपा जाना, कई सवाल बड़े खड़े होना है। यानी आपको 4 दिन बाद ही क्या हुआ, नहीं सौंपा जा रहा है चयनित सूची की अभ्यर्थियों की लिस्ट, इसके सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अब देखना है क्या होता है, चयनित सूची फेर फजल तो नहीं किया जा रहा है, यानी इसके लिए जवाबदेह कौन होगा, यानी बहुत देखा जा रहा है। अगर यह देखिए, अगर ऑनलाइन होती और सेंट्रलाइज मार्क्स मेगा सूची बनती, सेंट्रलाइज मेगा यानी मेरिट लिस्ट को तैयार अगर डायरेक्ट सेंट्रलाइज सेंटर के अनुसार बनती तो गड़बड़ी देखने को नहीं मिलती। अधिकतर ये भी देखा जा रहा है जो अदर स्टेट से आए हैं उनका भी फर्जी डॉक्यूमेंट मिल रहा है। इस तरह दोस्तों फर्जीवाड़ा तो इसमें काफ़ी हुआ है, लेकिन जो नियोजन इकाइयों की मेरिट लिस्ट जो गड़बड़ी पाई गई उनको रद्द किया गया था। अब फिर से मेरिट लिस्ट तैयार करके नया प्रारूप तैयार करके फिर से काउंसलिंग की जाएगी। अगस्त में काउंसलिंग का फिर से डेट आएंगे, उन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग होगा जिनका मेगा सूची में नाम नहीं था, यानी जिनमें गड़बड़ी था, उनका परसेंटेज सही बना था और उनको बाहर कर दिया गया था, और फिर सुधार करके उनका मेगा सूची में नाम आएगा, उनका चयनित हो जाएंगे। आप सभी अभ्यर्थियों से आपसे रिक्वेस्ट है, किनका किनका मेगा सूची में नाम के बावजूद भी दूसरे को कर दिया गया है, कृपया आप कमेंट करें और उसको बताएं क्या आपकी समस्या है। ओके दोस्तों, लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।